जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 85D है और ये लास्ट लेक्चर है। इसी में मैं बोल्जानो-वेयरस्ट्रास थ्योरम को कंप्लीट करूँगा। तो सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है रियल एनालिसिस। बुक का नाम है रियल नंबर, चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 1 आज ही के इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं, बीई वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में जहाँ तक छोड़े थे, पिछले लेक्चर में जहाँ तक छोड़े थे उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कि सेट एस को कैसे बना रहे थे हम लोग पिछले लेक्चर में। सेट एस मेरा जो था वो एक्स था और एक्स मेरा 2 से छोटा था और 1 से बड़ा था, है ना, और 1 के इक्वल था। तो ये मेरा सेट एस जस्ट मैं मान लिया था पिछले क्लास में। तो सिंस पी सेट में 2 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि सेट एस में 2 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, इसी वजह से पी सेट में भी 2 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, है ना। तो सिंस 2 तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है और बात सही है। अगर देखा जाए तो 2 मेरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है। आपको पिछले क्लासेस में मैंने एग्जांपल लेकर के बताया था 1.9991, 1.9992, 1.99999, इस टाइप का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था। तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो सेट ऑफ एस है वो इनफाइनाइट सेट ऑफ एस का जो ये जो 2 है, जो कि पॉइंट नहीं है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है। इसी वजह से ये जो 2 है ये सेट ऑफ एस में भी नहीं है, और जब सेट ऑफ एस में नहीं है तो सेट ऑफ पी में होने का सवाल ही नहीं होता है। सेट ऑफ एस का वो सारा नंबर्स हो सकता है सेट ऑफ पी में जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करे सेट ऑफ एस का। तो देयरफॉर 2p का सेट, देयरफॉर 2p सेट का मेंबर नहीं होगा। तो क्या p सेट बाउंडेड अबव हो गया? हाँ भाई, सेट तो बाउंडेड अबव हो गया, क्योंकि 2 नहीं है तो 2 से सब तो छोटा ही होगा p सेट का सारा मेंबर। हाँ, तो इसका मतलब बाउंडेड अबव हो गया। अपर बाउंड तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है p सेट का, है ना। p सेट का अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। 2 यहाँ पर अपर बाउंड हो जाएगा p का, एंड पी नन एम्प्टी भी है। पी नन एम्प्टी है, बात को समझिए, पी नन एम्प्टी कैसे है। तो देखिए, एटलीस्ट 1 मेंबर जो कि सेट एस का है वो तो पी में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप देखिए 1 जो है कि सेट एस का मेंबर है, लेकिन वो एक भी एलिमेंट्स एक्सीड नहीं कर रहा है, अपने एक भी एलिमेंट्स एक्सीड नहीं कर रहा 1। तो इसी वजह से 1 मेरा सेट ऑफ पी का मेंबर हो जाएगा। तो सेट ऑफ पी में वही सारे नंबर आ सकते हैं जो कि सेट ऑफ एस के वो मेंबर जो कि एक्सीड करे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से, या फिर ना करे तो वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ऑफ पी में आ सकते हैं। यहाँ तक कि -1 0 जो कि 0 जो है कि सेट एस का मेंबर नहीं है, तो वो सेट ऑफ एस के किसी भी एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा तो वो भी सेट ऑफ पी में आ सकता है। तो डॉट 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 आपका -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक का एलिमेंट सेट ऑफ पी में आ सकता है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि सेट मेरा P जो है कि बाउंडेड अबव तो है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लोअर तरफ से मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से उसको बाउंड करने वाला कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो 2 यहाँ पर अपर बाउंड हो जाएगा, P का हो जाएगा। अब P नन एम्प्टी भी है। नन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि सेट S का जो लोअर बाउंड है, सेट S का कौन लोअर बाउंड है भाई? तो 1 है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है वही 1। तो लोअर बाउंड मान लेते हैं पहले बात, है ना। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है लोअर बाउंड होगा, तो 1 तो सेट S का मेंबर हो जाएगा है। तो 1 तो P का मेंबर कम से कम रहेगा ना, 1 तो जरूर होगा P का मेंबर। तो सिंस सेट S इज एन इनफाइनाइट सेट एंड इट्स सुप्रीमम इज M, कैपिटल M, तो सेट S मेरा इनफाइनाइट सेट था और जो है कि बाउंडेड सेट था। सेट अगर बाउंडेड है इसका मतलब उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं अगर मान लूँ कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसी को सुप्रीमम कहते हैं। तो सेट S मेरा इनफाइनाइट भी है और उसका वो बाउंडेड भी है, इसी वजह से उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट किया। तो उसी अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा अपर बाउंड था उसी को हम लोग कैपिटल M मान लिए, तो लिस्ट अपर बाउंड वही सुप्रीमम हो गया। एंड सिंस M या M से बड़ा नंबर कोई भी, M से बड़ा नंबर जो होगा, M से बड़ा कोई भी जो नंबर होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर से एक्सीड करेगा।
तो वो इनफाइनाइट नंबर से एक्सीड करेगा, तो इसीलिए वो पी का तो मेंबर नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ वो तो सेट एस का भी मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि सेट एस का मेंबर बस एम तक ही है, मतलब लिस्ट अपर बाउंड तक ही है। तो पी का मेंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एम भी जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है। और साथ ही साथ एम भी जो है कि सेट ऑफ पी का मेंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एम भी सेट एस का मेंबर नहीं है। पहली बात तो ये है, आप देखिए टू सेट एस का मेंबर नहीं है, एम मतलब वही लिस्ट अपर बाउंड टू सेट एस का मेंबर नहीं है। तो वो बात की बात है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है ना, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है, इसीलिए वो सेट एस का भी मेंबर नहीं है। और साथ ही साथ अगर कहा जाए कि सेट पी का तो मेंबर नहीं होगा, क्योंकि वो सेट एस के मेंबर वो सेट एस का लिस्ट अपर बाउंड है, जो कि इनफाइनाइट एम जो है कि लिस्ट अपर बाउंड है सेट एस का, और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करते हुए वो उस मुकाम तक पहुंचा है ना, लिस्ट अपर बाउंड। तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करते हुए पहुंचा है, इसी वजह से वो सेट ऑफ पी का मेंबर नहीं हो सकता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है, तो एम तो सेट एस में भी नहीं होगा। तो पी में वैसा ही एलिमेंट होता है जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे और वो सेट एस का हो या फिर ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करे या फिर ना करे, अगर नहीं करेगा तो भी वो रह सकता है सेट ऑफ पी में, और करे तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करे तो फिर वो सेट ऑफ पी में आ सकता है। ये एम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक्सीड कर जाएगा तो वो पी का मेंबर नहीं होगा, या एम से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर जाएगा तो वो भी नहीं लेंगे पी में, पी सेट में नहीं लेंगे। एम या एम से बड़ा कोई भी नंबर पी का मेंबर नहीं होगा। देखिए कारण भी मैंने लिख दिया है, इसको प्रीवियस वीडियोस में ही इसका ये फेयर में करवाया था, तो ये अभी ये रफ में ही अभी इंक्लूड है, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये आपको अभी नहीं लिखना है कॉपी में, क्योंकि ये रफ वर्क है। एस इज़ एन इनफाइनाइट सेट, एस मेरा एक इनफाइनाइट सेट था, हुज सुप्रीमम इज एम, उसका सुप्रीमम एम है, एंड हेंस एम एक्सीड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस, मतलब सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर से मेरा एम जो है कि एक्सीड करते हुए बड़ा है। इसी वजह से एम जो है कि सेट ऑफ एस का भी पॉइंट नहीं है, और जब सेट ऑफ एस का पॉइंट नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि सेट ऑफ पी का हो जाए, है ना। तो सेट ऑफ पी में वही एलिमेंट हो सकता है जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करता है ना, और सेट एस का मेंबर है, या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड नहीं करता है, चाहे वो सेट एस का मेंबर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो सेट ऑफ पी का मेंबर हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 जो है कि 1 से स्टार्ट होता है सेट ऑफ एस, तो 1 से लेकर के 2, लेकिन 1 इंक्लूड है लेकिन 2 एक्सक्लूड है। 1 2 सेट एस का मेंबर है तो 1 मैंने रख दिया। 1 से अगर मान लीजिए 0 का बात करूँ तो 0 मेरा सेट एस का मेंबर नहीं है, इसी वजह से 0 मेरा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से भी एक्सीड नहीं कर रहा है। तो आप बात को समझिए, आप बताइए कि 0 यहाँ पर नहीं है, तो 0 क्या कोई भी सेट एस के नंबर से एक्सीड करते हुए आगे बढ़ा है क्या? मतलब कोई 2-4 नंबर के बाद है क्या सेट एस के 0? तो नहीं है। इसी वजह से 0 कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड नहीं कर रहा है तो भी वो सेट ऑफ पी में आ सकता है, और -1 भी नहीं कर रहा है, -2 भी नहीं कर रहा, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक का आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक लिमिट का बात करूं, एक सिंपल सा सोचिए बात को, 1 तो सेट एस का मेंबर है वो आ गया, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड वो भी नहीं कर रहा है क्योंकि 1 से तो स्टार्ट ही हो रहा है। 1.1 एक एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है 1 से खुद, है ना। 1.2 दो एलिमेंट से कर रहा है 1 और 1.1 से, और 1.21 जो है कि सेट एस का मेंबर अब देखा जाए तो 1.2 के बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था 1.3 आ जा रहा था, फिर 1.4 आ जा रहा था। तो एक तरह से अगर देखा जाए कि 1.1 और 1.2 में 0.1 का डिफरेंस है ना, और 1 और 1.1 में 0.1 का डिफरेंस है, और 1.2 और 1.21 में 0.01 का डिफरेंस है। तो धीरे धीरे अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो ये फाइनाइट एलिमेंट्स इनफाइनाइट में तब्दील हो जाएगा। इसी वजह से लास्ट अगर मैं देखूं तो फाइनाइट एलिमेंट का जो एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम फाइनाइट नंबर जो जहां तक जा रहा है वो 1.21 तक जा रहा है। तो बस यहीं तक हम लोग 1.21 तक ही जो है कि सेट ऑफ पी में रखेंगे, है ना, जो कि सेट एस का एलिमेंट है। तो जहाँ तक मेरा फाइनाइट एलिमेंट जाए सेट एस का एक्सीड करते हुए वहीं तक का एलिमेंट को सेट ऑफ पी में रखेंगे, और ये लेस देन 2 है, और ऑब्वियस सी बात है ये तो 2 से छोटा ही है, इसीलिए 2 मेरा इसका अपर बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपर बाउंड हो जाएगा, है ना। 2 इसका अपर बाउंड हो गया, इसीलिए पी मेरा बाउंडेड अबव हो गया। अब चलिए आगे की ओर मूव करते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं। दस पी इज ए नॉन एम्प्टी, पी मेरा नॉन एम्प्टी सेट हो गया एंड बाउंडेड अबव सेट हो गया, क्योंकि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट हो गया। देयरफॉर अगर अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर लगा सकते हैं कि कोई सेट अगर बाउंड नॉन एम्प्टी है और वो बाउंडेड अबव है और साथ ही साथ पी जो है कि रियल नंबर का ही सेट है, तो ये सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का ही। तो इसी वजह से पी इज आपका नॉन एम्प्टी है एंड बाउंडेड अबव है, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर का लगा सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर ये कहता है कि कोई भी अगर सेट नॉन एम्प्टी बाउंडेड और सबसेट है आर का, तो वो सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और वो सुप्रीमम रियल नंबर का ही मेंबर होता है। तो बाय द देयरफॉर यहाँ पर बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर पी मस्ट हैज, पी सेट का तब सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो पी सेट का सुप्रीमम को आप कह लीजिए अल्फा। नाउ वी सेल सो डैट, अब हम लोग शो करेंगे ये जो अल्फा आया है जो कि सुप्रीमम है सेट ऑफ पी का, यही अल्फा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। यही हम लोग को शो करना है। सेट ऑफ एस मेरा इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, तो इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यही हमको शो करना है, तो यही हम शो करेंगे। तो अब अल्फा मेरा सुप्रीमम हो गया सेट ऑफ पी का, तो अब हमको शो करना है कि अल्फा मेरा लिमिट पॉइंट है सेट एस का। तो नाउ वी शैल शो दैट अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तो अल्फा अगर लिमिट पॉइंट है सेट एस का, तो इसको अगर अल्फा सुप्रीमम है सेट एस का, सबसे नहीं अल्फा जो है कि सुप्रीमम है सेट ऑफ पी का, तो अल्फा अगर लिमिट पॉइंट का सुनिए, अल्फा अगर सुप्रीमम है सेट ऑफ पी का, मतलब अल्फा लिस्ट अपर बाउंड है सेट ऑफ पी का, और हमको दिखलाना है कि अल्फा लिमिट पॉइंट है सेट एस का, तो फिर अल्फा के लिए एक नेबरहुड बनाना पड़ेगा और उस नेबरहुड में सेट ऑफ एस का कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट आना चाहिए या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आना चाहिए अल्फा के नेबरहुड में सेट एस का, तब जाकर हम लोग कहेंगे कि अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। यही है लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन, आपको याद होगा। तो कंसीडर, तो अगर आपने लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ा है तो पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को, तब आपको पूरा अच्छा से क्लियर ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो अब हमको अल्फा को शो करना पड़ेगा कि सेट एस का लिमिट पॉइंट है, तो उसके लिए हमको अल्फा का एक नेबरहुड बनाना पड़ेगा। तो कंसीडर एनी नेबरहुड अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेकर अल्फा प्लस एप्सिलॉन ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा का ही ये नेबरहुड हो गया, वेयर जहाँ पर एप्सिलॉन मेरा ग्रेटर देन जीरो है। एप्सिलॉन मेरा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि एप्सिलॉन मेरा नन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एप्सिलॉन मेरा पॉजिटिव नंबर है तो वो स्मॉल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल ही रहता है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो जीरो से बड़ा है। इसी वजह से सिंस अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ पी, इसीलिए अल्फा मेरा पी का सुप्रीमम हो गया, इसीलिए अल्फा मेरा क्या हो गया, सेट ऑफ पी का सुप्रीमम हो गया। क्यों भाई, क्योंकि अल्फा से जो है कि है ना, अगर देखा जाए तो मेरा सेट ऑफ पी मेरा क्या है, बाउंडेड अबव है और नॉन एम्प्टी है, इसीलिए अल्फा मेरा एक कोई सुप्रीमम मिल गया। और अल्फा के लिए एक नेबरहुड भी मिल रहा है, अल्फा के लिए तो एक नेबरहुड भी मिल रहा है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन एक नेबरहुड है ना अल्फा का, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है जहाँ पर। और सिंस चूंकि मेरा अल्फा क्या है, सुप्रीमम है सेट ऑफ पी का, है ना, सेट ऑफ पी का अल्फा मेरा क्या है, सुप्रीमम है, इसी वजह से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर पी बी बिलोंग्स टू पी। तो अगर कोई सुप्रीमम होता है किसी भी सेट का, तो उसके लिए मतलब लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन हम लोग लगाते हैं, तब सुप्रीमम का डेफिनेशन लगाते हैं। अगर कोई भी सेट का कोई भी नंबर या एलिमेंट सुप्रीमम है तो वो सेट का तब वो अल्फा कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है ना। अगर अल्फ़ा किसी भी सेट का सुप्रीमम है तो फिर अल्फ़ा कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले तो अल्फ़ा को एक अपर बाउंड बनना पड़ेगा, जो कि अल्फ़ा मेरा अपर बाउंड है ही, ऑब्वियस सी बात है, अल्फ़ा से सब छोटा हो गया, क्योंकि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर से सुप्रीमम तो है, अगर सुप्रीमम है तो इसका मतलब वो अपर बाउंड भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो सिंस अल्फा मेरा सुप्रीमम ऑफ पी है, तब एक ही कंडीशन को तब अल्फा को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा लिस्ट अपर बाउंड के डेफिनेशन से कि अगर अल्फा मेरा सुप्रीमम है तो अल्फा में अगर एप्सिलॉन घटा देंगे तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक बीटा मिल जाएगा, जो कि सेट ऑफ
पी का ही मेंबर होगा। आपको मालूम होगा मैंने बतलाया था, ये डेफिनेशन लिस्ट अपर बाउंड के डेफिनेशन में मैंने बतलाया था। अगर अल्फा सुप्रीमम है तो अल्फा में अगर एप्सिलॉन घटा देंगे तो अल्फा में से अगर एप्सिलॉन घटा देंगे तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा बीटा मिल जाएगा। यानी कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन तो अब जो है कि लिस्ट अपर बाउंड नहीं बन पाएगा, क्योंकि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा से छोटा है। अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन अल्फा एंड अल्फा माइनस एप्सिलॉन से कोई एक नंबर मिल जाएगा जो कि बीटा होगा, और वो बीटा सेट ऑफ पी का ही मेंबर हो जाएगा। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये लिस्ट अपर बाउंड है ना अल्फा। तो कंसीडर एनी नेबरहुड ऑफ, चूंकि लिस्ट अपर बाउंड है तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। हमको ये सेटिस्फाइड नहीं करवाना है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि अल्फा मेरा सबसे पहले अपर बाउंड है और अल्फा माइनस एप्सिलॉन से मेरा बीटा एक बड़ा मिल गया। हमको सबसे पहले ये सेटिस्फाइड नहीं करवाना, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमको दे दिया है कि अल्फा इज ए सुप्रीमम। तो अल्फा अगर सुप्रीमम है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा मेरा अपर बाउंड होगा ही होगा, और अगर अल्फा अगर सुप्रीमम है तो ये केस को भी सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। इसी वजह से मैं इस केस को आंख मूंद करके लिख रहा हूँ कि अल्फा अगर सुप्रीमम है तो अल्फा में से एप्सिलॉन घटा देंगे तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक बीटा मिल जाएगा जो कि सेट ऑफ पी का ही मेंबर होगा। तो चूंकि सुप्रीमम ऑफ मतलब पी जो है कि अल्फा है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर, इसी वजह से कम एक मेंबर बीटा जरूर बिलोंग करेगा जो कि पी का मेंबर होगा, सच डेट इस प्रकार से कि बीटा अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो पी का जो सुप्रीमम आएगा उसी को मैं दिखाऊंगा सेट एस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो एस बाउंडेड और इनफाइनाइट सेट है तो दिखाना है कि इसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। यही तो है बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम। वो बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम में कहा यही जाता है कि अगर कोई सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए अब अल्फा का नेबरहुड बनाएंगे। तो सबसे पहले अल्फा का हम लोग नेबरहुड पहले ही बना चुके थे, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन वेयर अल्फा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, और दिखा देंगे कि सेट एस का अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। अगर हम लोग अल्फा के नेबरहुड जो कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन है, अगर हम लोग अल्फा के नेबरहुड में ये दिखाने में सक्षम हो जाए कि सेट एस का इनफाइनाइट मेंबर्स इसमें लाई करता है तो फिर अल्फा तब लिमिट पॉइंट हो जाएगा सेट एस का। इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो सिंपली प्रूफ हो जाएगा अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तो आप देख सकते हैं अल्फा में क्या हो रहा है कि अल्फा का नेबरहुड अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और अल्फा से लेस देन हो गया अल्फा माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि अल्फा में मैंने एप्सिलॉन घटा दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 2 एक कोई नंबर है तो 2 में अगर आप 3 घटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जो 2 है वो 2 माइनस 3 से लेस देन वो जो 2 है 2 माइनस 3 से ग्रेटर देन हो जाएगा। यानी कि अल्फा में अगर आप एप्सिलॉन घटा दीजिएगा तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन हो जाएगा अल्फा, और अल्फा से ही और अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कोई एक बीटा मिल जाएगा जो कि सेट ऑफ पी का ही मेंबर होगा। क्योंकि अल्फा तो सुप्रीमम है सेट ऑफ पी का। सिंस अल्फा इज द सुप्रीमम देन इससे छोटा कोई भी अगर हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे कि अल्फा से छोटा अल्फा माइनस एप्सिलॉन ले लिए, तो जरूर पी का एक एलिमेंट तब अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा जरूर पी का एक एलिमेंट बीटा मिल जाएगा, और ऐसा मिलेगा कि बीटा जो होगा वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। ये सुप्रीमम के डेफिनेशन से मैंने आपको बतलाया है, ठीक है। अब इस फेयर वर्क को आपको एग्जाम कॉपी में भी लिखना होगा और अपने कॉपी में भी लिखना होगा, ये फेयर वर्क है। नाउ बीटा मेरा बिलोंग करने लगा है सेट ऑफ पी में, देयरफॉर इट एक्सीड्स एट द मोस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस सेट। मतलब अगर सेट ऑफ पी में मेरा बीटा बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीटा तब देखिए सेट ऑफ पी में वही एलिमेंट्स बिलोंग कर सकता है जो कि सेट ऑफ एस का फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड ना ही करे। तो चूंकि मेरा बीटा सेट ऑफ पी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो बीटा है ये सेट ऑफ एस का भी एलिमेंट होगा, तभी तो मेरा सेट ऑफ पी में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ पी में वैसा ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है जो कि इट एक्सीड एट द मोस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस। मतलब सेट एस का वो एलिमेंट जो कि नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट से या नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर से
एक्सीड करे तो वही नंबर या मेंबर को सेट ऑफ पी में रख सकते हैं। इस वजह से हम लोग कंसिक्वेंसली कह सकते हैं कि सेट ऑफ पी में सेट ऑफ एस का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बीटा एक एटलीस्ट वन नंबर मिल गया जो कि सेट ऑफ पी का मेंबर तो है ही और साथ ही साथ सेट ऑफ एस का भी मेंबर है। एंड कॉन्सिक्वेंसली हम लोग कह सकते हैं आगे की ओर, एंड इसी वजह से यही एटलीस्ट वन मेंबर आना चाहिए, तभी तो मेरा लिमिट पॉइंट होगा ना सेट, तभी तो मेरा लिमिट पॉइंट होगा ना मेरा, तभी तो मेरा जो है कि अल्फा मेरा लिमिट पॉइंट होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे सेट ऑफ एस का। तो कॉन्सिक्वेंसली अल्फा माइनस एप्सिलॉन विच इज लेस देन बीटा, तो आप समझ सकते हैं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन आप देख सकते हैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन है बीटा से और बीटा ग्रेटर देन है ना। तो वही मैं लिखा हूँ कि विच इज लेस देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन बीटा कैन एक्सीड एट द मोस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। तो यानी कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन भी जो है कि बीटा से छोटा है और अल्फा माइनस एप्सिलॉन भी तब, चूंकि बीटा मेरा आप समझिए, चूंकि बीटा मेरा सेट ऑफ पी का मेंबर हो गया और सेट ऑफ पी का मेंबर है, इस वजह से वो सेट ऑफ एस का भी मेंबर है, क्योंकि सेट ऑफ पी में वैसा ही नंबर आ सकता है जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करे। और बीटा से छोटा मेरा अल्फा माइनस एप्सिलॉन है, इसका मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन भी मेरा पी का मेंबर होगा ही होगा। और इसका मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन हो सकता है कि वो एक्सीड ना कर रहा हो या फिर कर रहा हो। अल्फा माइनस एप्सिलॉन हो सकता है कि वो एक्सीड करे या फिर ना करे, दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। तो कैन एक्सीड एट द मोस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन भी तब मेरा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करेगा, है ना। इसी वजह से वो स्टेटस का भी वो तब एलिमेंट हो सकेगा, है ना। बात समझ गए। अब अगर थोड़ा अगर कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पर देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए स्टेटस मेरा 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, तो मैं सेट पी में वैसा ही एलिमेंट को रख सकता हूँ जो कि सेट एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करे या फिर ना करे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 रखा है, 1.1 रखा, 1.2 रखा है, 0 भी रखा है, 1 तो रखा है क्योंकि ये एक भी एलिमेंट्स एक्सीड नहीं कर रहा है, करे ही ना, या फिर करे तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करे। जैसे 1.1 फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है, 1.2 फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है। आप देख सकते हो सेट एस में आपका 1.9991 भी है, फिर 1.9992 भी है, फिर 1.9993 भी है। तो आप देखोगे तो पता चलेगा कि एकदम 0.0001, फिर 0.00, एक और 0 बढ़ा दीजिए, फिर 1 लिखिए, फिर 0.0001, इतना धीरे धीरे डिस्टेंस कम होते जा रहा है दो नंबर्स के बीच का। तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, तो वैसे पॉइंट्स को हम सेट ऑफ पी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं, हाँ -1 सेट ऑफ एस का मेंबर नहीं है, लेकिन वो है सेट पी में, क्योंकि वो नंबर ऑफ एलिमेंट से, नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट से सेट एस का एक्सीड नहीं कर रहा। तो वे सब नंबर को भी हम लोग रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, है ना। -1 के पहले देखिए यहाँ पर 0 लिख दिया, गलती हो गया। -1 से पहले आपका -2 होगा, -2 से पहले -3 होगा। इस प्रकार से डॉट 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 -इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स को रख सकते हैं सेट ऑफ पी में। तो बीटा मान लीजिए 1.2 मान लेते हैं, तो बीटा कितने से एक्सीड कर रहा है बाबू? तो दो नंबर से, पहला 1 और दूसरा 1.1 से। और अल्फा माइनस एप्सिलॉन मान लेते हैं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन कोई नंबर है जो कि 1.1 और 1.9 के बीच का नंबर है, ठीक है ना, या फिर 1.1 या 1.2 के बीच का नंबर है, ठीक है। और 1.19 जो है कि 1.1 से तो बड़ा होता है ना, लेकिन 1.2 से छोटा होता है। तो ये कितने एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है? तो सेट एस के ये भी 2 एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है, पहला तो 1 और दूसरा 1.1 एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है। माने 2 एलिमेंट से तो ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन भी तो सेट एस के मैक्सिमम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम फाइनाइट, अगर 1.19 को ही मैं सिर्फ अंतिम मान रहा हूँ, जैसे 1.21 को मैंने पिछले बार अंतिम माना था, तो इस बार अगर 1.19 को 1.19 को अंतिम नहीं मान रहा हूँ, जस्ट इनिशियल मान रहा हूँ, तो 1.19 क्या हो गया? तो 1.19 है ना, 2 एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है, यानी कि सेट एस के मैक्सिमम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये एक्सीड कर रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 1.19
और इसके बाद फिर 1.19 है, फिर 1.110 होगा, फिर 1.111 होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा 1.111 मतलब गिज टाइप का, मतलब बहुत क्लोज जा रहा है। तो फिर वो नंबर वो सब नंबर फिर हम लोग इसके बाद वाला नंबर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इस तरफ आप देखिए, इस डायग्राम से समझने का कोशिश कीजिए। ये मेरा बीच में अल्फा है और इधर राइट हैंड साइड में अल्फा प्लस एप्सिलॉन है और अल्फा से लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा माइनस एप्सिलॉन है। तो अल्फा का नेबरहुड अल्फा प्लस एप्सिलॉन और अल्फा माइनस एप्सिलॉन है। अल्फा मेरा सुप्रीमम है सेट एस का, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड है। तो लिस्ट अपर बाउंड से जो भी राइट हैंड साइड का जो नंबर्स होंगे वो कोई भी नंबर सेट ऑफ पी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये नंबर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इधर राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहे हैं। हाँ, भले ही अल्फा से लेस देन मतलब अल्फा से छोटा नंबर्स आ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, इस तरफ सेट एस का फाइनाइट एलिमेंट्स है ना। तो देखिए सेट ऑफ पी में कहाँ से कहाँ तक होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक के बीच का मेंबर सेट ऑफ पी में होगा। अगेन एज अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ पी, चूंकि अल्फा मेरा सेट ऑफ पी का सुप्रीमम है और अल्फा प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बिलोंग्स टू पी। और आप ये भी जान लीजिए कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन सेट ऑफ पी में बिलोंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस एप्सिलॉन बिलोंग ही नहीं करता सेट ऑफ पी में, समझ रहे ना। और क्यों नहीं कर सकता, कारण है कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है। सेट ऑफ एस का एलिमेंट से ही वो एक्सीड कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन मस्ट एक्सीड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस। तो सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस से एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से वो अल्फा प्लस एप्सिलॉन सेट ऑफ पी का एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। और इसी वजह से वो सेट ऑफ एस का भी एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हो सकता है वो मेरा सेट एस का सुप्रीमम हो जाए, है ना। तो जैसे वहाँ पर 2 मेरा सुप्रीमम था, लेकिन 2 मेरा सेट एस का मेंबर नहीं था, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा था। आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा और पिछले वीडियोस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और कॉपी में साथ ही साथ लिख करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकोगे, ठीक है। तो इसीलिए अल्फा प्लस एप्सिलॉन मस्ट एक्सीड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेट एस। इसी वजह से सेट एस में अल्फा प्लस एप्सिलॉन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है। इसी वजह से वो सेट ऑफ पी में नहीं आ सकता है, और साथ ही साथ हो सकता है कि सेट ऑफ एस में भी ना आए, समझे। हाँ, कुछ दूरी तक अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक्सीड करते हुए गया है, अगर मान लीजिए अल्फा प्लस एप्सिलॉन सुप्रीमम है सेट एस का, तब तो वो कन्फर्म है कि वो सेट एस का मेंबर नहीं हो सकता। अब रफ में मैं बता रहा हूँ, सिंस अल्फा प्लस एप्सिलॉन एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करेगा, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करता तो जरूर पी में आता। बस हो गया है। नाउ अल्फा माइनस एप्सिलॉन, लेकिन अल्फा माइनस एप्सिलॉन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा था। हम लोग गिन पा रहे थे कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन कितने नंबर से ज़्यादा है। तो नाउ अल्फा माइनस एप्सिलॉन एक्सीड एट द मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट एस, मतलब सेट एस के फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर से अल्फा माइनस एप्सिलॉन बड़ा है। एंड अल्फा प्लस एप्सिलॉन एक्सीड इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ सेट एस, और जबकि अल्फा प्लस एप्सिलॉन बहुत सारे नंबर से हम लोग गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइटली मेनी नंबर से बड़ा है मेरा अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो फिर वो सेट एस के इनफाइनाइटली मेनी नंबर से बड़ा है। इसीलिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो चूंकि बड़ा है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर से बड़ा है कि नहीं, सेट एस के इनफाइनाइटली मेनी नंबर से बड़ा है। और अल्फा जो कि है सेट पी का सुप्रीमम है, तो पी का सुप्रीमम का मैंने नेबरहुड बना लिया अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन। जरा इमेजिन कीजिए, राइट और लेफ्ट में अल्फा प्लस एप्सिलॉन, अल्फा के बगल में अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन इनफाइनाइटली, आप समझिए, अल्फा प्लस एप्सिलॉन इन्फिनिटी ऑफ नंबर से बड़ा है, जो कि सेट एस के नंबर से सेट एस के एलिमेंट से सेट एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से अल्फा प्लस एप्सिलॉन बड़ा है। तो वो, और जबकि अल्फा जो है अल्फा प्लस एप्सिलॉन और अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाउंड्री है किसका, तो नेबरहुड है किसका, तो अल्फा का। इसका मतलब अल्फा प्लस एप्सिलॉन अगर इनफाइनाइटली मेनी नंबर से बड़ा है ना, तो वो जो कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाउंड्री भी है अल्फा का, यानी कि नेबरहुड भी है,
तो इसका मतलब जब अल्फा प्लस एप्सिलॉन बहुत सारे नंबर से इनफाइनाइटली मेनी नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब वो नंबर्स तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसका मतलब अल्फा का ही नेबरहुड में वो लाई कर रहा है वो सब नंबर, और वो सब नंबर सेट एस में भी लाई कर रहा है। बात को समझिए। इसी वजह से मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि देयरफॉर अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेट एस। इसका मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन में, क्योंकि अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो इन्फिनिटी ऑफ नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट नंबर होगा सेट एस का, क्योंकि अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो सेट एस के ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है ना। इसी वजह से अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेट एस। तो ये प्रूफ हो गया कि अल्फा के नेबरहुड में सेट एस का इन्फिनिटी ऑफ नंबर्स आ गया। इसी वजह से अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, और यही हमको प्रूफ करना था। देयरफॉर हेंस अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। और अब आप एक बात और याद रखेंगे, ये तो बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम प्रूफ हो गया, लेकिन आप एक बात और याद रखेंगे क्या कि तो अगर बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम कहता ये है कि अगर कोई भी बाउंडेड और इनफाइनाइट सेट है तब तो उसका एटलीस्ट कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। और इसका अगर मैं कन्वर्स की बात करूं, इसके उल्टे की बात करूं कि अगर कोई सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे तो ये जरूरी नहीं है कि वो सेट मेरा इनफाइनाइट और बाउंडेड ही होगा। समझ गए? तो यानी कि बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ केसेस में हो, जैसे कि ये मेरा बाउंडेड और इनफाइनाइट सेट लेकर के चले थे, तो एक अल्फा मेरा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया सेट एस का, है ना। सेट एस का एग्जिस्ट कर गया, बाउंडेड और इनफाइनाइट लेकर चले तो अल्फा मेरा एग्जिस्ट कर गया लिमिट पॉइंट। तो अगर मान लीजिए अल्फा यहाँ पर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब सेट बाउंडेड और इनफाइनाइट है ना। आप तो यही समझेंगे ना, अगर ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन ऐसा हर बारी सही नहीं होता है बच्चे, हर बारी सही नहीं होता, हर बारी ट्रू नहीं होता है। इसीलिए इसको मन से निकाल दीजिए कि इफ एनी अल्फा इज एग्जिस्ट एज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट देन इट इज नॉट नेसेसरी कि then the set is bounded and infinite, okay, but it is most necessary, it is बहुत जरूरी कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट एंड बाउंडेड है तब उसका लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। That is called बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम। इस चीज को सबसे पहले देखने वाला इंसान बोल्जानो साहब थे, नमन है उनका, और उन्होंने हम लोगों को ये परिचय दिया, ये बतलाया, ये पूरे बातों को। गजब का ब्रेन लेकर के जन्म लेते हैं, समझ रहे हैं ना। ये सब सदियों में एक बार आते हैं। चलिए अब, बट बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अगर कोई सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि सेट बाउंडेड और इनफाइनाइट ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सब, जैसे कि लगता नहीं है कि सर जो बोल रहे मुंह से अगर हम बाद में भूल जाए तो कैसे होगा, तो इसीलिए मैंने लिख करके बाबू पूरा डिटेल आपको दे दिया है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा रियल नंबर का समझ में भरपूर आया होगा। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, गुड बाय लेता हूँ। क्यों? क्योंकि रियल नंबर ख़त्म हो चुका है। रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर रियल नंबर है, और उसमें मैंने पूरा का पूरा 110% जितना था टोटल ख़त्म कर दिया है बाबू। अब रियल एनालिसिस का जो चैप्टर 1 है, आपको कहीं दूसरे वीडियो से करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का यही कन्फ्यूजन होता है कि ये वीडियो कुछ ये सर कुछ कंप्लीट करके रख दिए है, ये सर कुछ कंप्लीट करके रख दिए है, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से मैं पूरा एक सीरीज वाइज पैटर्न में पूरा कंप्लीट कर देना चाहता हूँ, और जो कि मैंने अभी एक चैप्टर का किया ही। और आपको मालूम होगा, जब भी मैं अगर मैं अगर रियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं तो अभी और दूसरे चैप्टर्स में नहीं मूव किया हूं। मुझे कोई लालच नहीं है
सब्सक्राइबर का, मुझे कोई लालच नहीं है पैसे का कि मैं थोड़ा थोड़ा करके रख दूंगा, बच्चे देखेंगे, बच्चे मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ये सब हमको मतलब ज़रूरी नहीं है। मुझे ये ज़रूरी है कि बच्चे को जो है कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो बच्चे को पूरा और पूरा दे सकूँ, है ना। इसीलिए पहले मैं एक लेसन को ख़त्म करता हूं और उसके बाद दूसरे में मूव करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और देश का तरक्की करते रहिए। आप सोचिए हर पल, हर घड़ी, हर समय कि किस प्रकार से आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप बायो के स्टूडेंट को मदद कर सकते हैं, आप मेडिकल सेक्टर में मदद कर सकते हैं, आप एस्ट्रोनॉमिकल सेक्टर में मदद कर सकते हैं, आप स्पेस साइंस में कैसे मदद कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग में अपने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल, आप अपने मैथमेटिक्स का योगदान कैसे दे सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे अपने आप मैथमेटिक्स के इस्तेमाल योगदान दे सकते हैं, आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में कैसे अपने मैथमेटिक्स का योगदान दे सकते हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, हालांकि कंप्यूटर साइंस में तो मैथमेटिक्स ही भरा हुआ बाबू, ठीक है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है। तो बाबू आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो बीएससी, चाहे वो बीटेक, चाहे वो बीई, आपके लिए एक वरदान है। आप बहुत अच्छे फील्ड में हो, ठीक है, और आप इसको कंटिन्यूअस जारी रखो। चाहे कितना भी तरह का प्रेशर आए, अपने इंडिया को आगे बढ़ाना है, ना केवल अपने इंडिया को, पूरे देश को आगे बढ़ाना है। और वो सब चीज़ें खोज लेनी है मैथमेटिक्स के मदद से, जो आज तक अभी तक हम लोग नहीं जान रहे हैं। यानी कि मैथमेटिक्स से हम लोग फिजिक्स के फिजिसिस्ट को मदद कर सकते हैं, उनके जो थ्योरीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तब जा कर के कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट उसके बातों को समझेगा, मानेगा। क्योंकि मैथ्स बनाने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है स्टूडेंट्स में। तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी थ्योरी बोल दिया है कि करंट बढ़ने से वोल्टेज बढ़ेगा, समझ रहे ना, करंट इसी प्रकार से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब V इक्वल टू IR होता है ना। तो यानी कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। तो यानी कि इसको तो कैसे माना, जब तक मैथमेटिक्स से इसको हम लोग प्रूफ नहीं किए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तब तक तो इसको स्टूडेंट्स मानेंगे नहीं। क्योंकि बोल तो रहे हैं ना कि मैथमेटिक्स इज ए क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स किसी भी चीज़ को सजाता है, बहुत अच्छे ढंग से सजाता है। इसी वजह से मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ साइंस कहा गया है। तो आपके हाथों में आपका देश, आपका विश्व, आपका अंतरिक्ष, आपका स्पेस, है ना, आपका ब्रह्मांड आपके हाथों में है। तो आप देखिए कि आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और अपने हाथों को जो है कि इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मैथमेटिक्स के नए नए फार्मूला को इजाद करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब नया वीडियो लेक्चर होगा, नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। तब तक के लिए, लेकिन वो रियल नंबर का ही, वो रियल नंबर नहीं, रियल नंबर तो खत्म हो गया, वो रियल एनालिसिस बुक का ही होगा। और चैप्टर का नाम होगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने देश का विकास करते रहिए, विश्व का विकास करते रहिए। धन्यवाद।